इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और आज के इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई, अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर,
सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की। और याद करना कि 2000 जिस भारत की विकास की दर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दी है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, यह इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है, और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है। आज हमारी 99% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें यानी ग्रामीण हमारे गांव आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्टेड हो चुकी हैं। और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है। और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है।